दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं डॉन न्यूज हिंदी, क्योंकि मुद्दा आपके हक का है। शुरुआत करते हैं। आज की जो खबर थी वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। पहली खबर ये थी कि छात्र आंदोलन यानी कि छात्र समाज द्वारा जो आंदोलन निकाला गया था, जिसका नाम नवान्न अभियान दिया गया था, उनको शनिवार को माननीय हाईकोर्ट द्वारा बेल दे दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन इसको लेके राज्य सरकार इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने आपके और हमारे टैक्स के पैसे को करोड़ों रुपया खर्च करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी ऐसे पॉइंट को वैल्यू ही नहीं दिया, एक ही सिरे से खारिज कर दिया कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। यानी कि जिस छात्र समाज द्वारा नवान्न घेराव का अभियान किया गया था और जिसमें छात्र समाज के कुछ लड़कों को अरेस्ट किया गया था, जिसके लिए माननीय हाई कोर्ट में मामला गया और लोअर कोर्ट से बेल नहीं होने के बाद हाई कोर्ट में इसको मामला को चैलेंज किया गया और जस्टिस अमृता सिन्हा के बेंच ने उन्हें शनिवार 2 बजे तक सकुशल रिहा करने का आदेश दे दिया। लेकिन ये राज्य सरकार को हजम नहीं हो पाई और राज्य सरकार इसको लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले कपिल सिब्बल, चाहे राजीव कुमार हो या विनीत गोयल या ममता बनर्जी, इस सब की जितने भी पॉइंट थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उन्होंने इनकी बात एक न सुनी और सिरे से खारिज कर दिया। मतलब उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो छात्र आंदोलन था, छात्रों द्वारा जो नवान्न घेराव का अभियान किया गया था, उसमें कोलकाता पुलिस द्वारा जिन छात्रों को अरेस्ट किया गया था वो गैर कानूनी था। एक कहकर उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो करोड़ों रुपया सुहा हो गया। मिला क्या? कोलकाता पुलिस को सिर्फ बेइज्जती। दूसरी खबर की तरफ प्रस्थान करते हैं और आपको बताते हैं कि जिस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस का छात्र प्रोटेस्ट दिवस था, उस दिन ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से भारी मन से ये बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दिया है, मेरे पास उसकी कॉपी है, कि मैं भी चाहूं तो छात्रों के ऊपर और खासकर ये डॉक्टरों के ऊपर FIR कर सकते हैं। मतलब ये जो लहजा था बोलने का वो बहुत ही दुखदायी था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि डॉक्टर सकुशल अपने काम पर नहीं लौटे, क्योंकि जिस हिसाब से मरीजों की परेशानी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वो वाकई में चिंताजनक है। उसको लेकर ममता बनर्जी का वो बयान डॉक्टरों को रास नहीं आया। डॉक्टरों के खिलाफ बोलते हुए ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का पावर है और वो पावर है कि मैं किसी भी डॉक्टर के खिलाफ FIR कर सकती हूँ। उसके बाद न तो आपको वीजा मिलेगा, ना आपको पासपोर्ट मिलेगा, ना आप विदेश जा सकते हैं और ना भारत के किसी अस्पताल में आपको नौकरी मिलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी का इस धमकी का जो जूनियर डॉक्टर थे उनके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। वो तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, वी वांट जस्टिस का नारा लगाए थे, जस्टिस फॉर आर्जिकल। और इसके साथ साथ जो पीड़िता के साथ जो घटना घटा हुआ है, खासकर अपनी सुरक्षा को लेके, हॉस्पिटल की सुरक्षा को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, उसी के लिए तो प्रतिवाद कर रहे थे। लेकिन ये बात ममता बनर्जी को रास नहीं आई और फिर आज वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। मैं सुबह से वहां पर स्पॉट पर मौजूद था जहां पर जूनियर डॉक्टरों द्वारा एक लाल बाजार चलो अभियान का आह्वान किया गया था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हावड़ा में जिस तरह से छात्र समाज को रोकने के लिए किस तरह से बैरिकेड लगाई गई थी, जिस बैरिकेड का साइज 6 फुट से लेकर 12 फुट तक था। मतलब ये भी मैंने आपको खबर में दिखाया था कि बैरिकेड को तोड़ नहीं पाए, इसके लिए वहां पर वेल्डिंग कर दिया गया था और वहां पर जो चैन होता है उसको भी लगा दिया गया था। आज सेम पोजीशन देखने को मिला लाल बाजार के पास, यानी कि बीबी गंगुली। ये बीबी गंगुली वही स्ट्रीट है जो लाल बाजार के सीधे की तरफ जाती है। वहां पर 3 बैरिकेड लगाए थे। पहला बैरिकेड वहां पर लगाया गया था जो जहां से ये जो जुलूस था वो निकलने वाला था, मतलब इंटर करने वाला था लाल बाजार के कौन, जिसको बीबी गंगुली स्ट्रीट कहा जाता है। वहां पर भी एक बैरिकेड लगाया गया था जिस बैरिकेड का साइज 4 फीट। लेकिन इसके ठीक 200 कदम के बाद, यानी कि बीबी गंगुली स्ट्रीट और लाल बाजार के ठीक 200 मीटर के अंदर में 6 से लेकर 12 फुट तक का बैरिकेड लगाया गया था और बैरिकेड वहां पर वेल्डिंग तक कर दिया गया ताकि जो जूनियर डॉक्टर है जो आ रहे हैं लाल बाजार में विनीत गोयल का इस्तीफा मांगने के लिए, वो
उससे पार न कर सके। इसके लेके कोलकाता पुलिस की तमाम बहुत सारी तैयारी भी चल रही थी। जगह जगह बैरिकेड लगा के उन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि कैसे बैरिकेड के तरफ से किस तरह से हजारों की संख्या में पुलिस वहां पर कर्मी मौजूद थे, सीनियर पुलिस मौजूद थे, महिला कर्मी मौजूद थी। बाहर जो एक्स्ट्रा जो पुलिस था, एक्स्ट्रा पुलिस को वहां पर डिप्लॉय किया गया था, सीनियर पदाधिकारियों को वहां पर डिप्लॉय किया गया था ताकि ये भीड़ को रोक सके, कोई घटना का अंजाम ना हो सके। बहुत ऐसे सीख मिली हुई थी जो कि आगे भी आपने देखा हुआ था कि कैसे छात्र समाज द्वारा 99 घेराव के तहत ये सब कांड हुआ था, लेकिन उसको लेकर कोलकाता पुलिस ने सबक लेते हुए इसको पूरी बंदोबस्त करके रखी हुई थी। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। आज जो हुआ, जूनियर जो डॉक्टर जो विनीत गोयल का इस्तीफा मांग रहे थे, वही विनीत गोयल कोलकाता पुलिस कमिश्नर है, क्योंकि उन्होंने जो तथ्य छिपाए थे, ऐसा आजकल के डॉक्टरों को लगता था कि उन्होंने जो तथ्य छिपाए थे और जो एलिगेशन लगा रहे थे डॉक्टरों के ऊपर, उस तथ्य को लेके ये लोग विनीत गोयल से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। हजारों की संख्या में समर्थक थे जो जूनियर डॉक्टर थे, और लाल बाजार पहुंचने के बाद वो किस तरह से प्रतिवाद कर रहे थे, हाथों में गुलाब का फूल और विनीत गोयल का पुतला, विनीत गोयल का स्टैचू बनाए थे, विनीत गोयल का फोटो के साथ ये लोग पुलिस कमिश्नर के पास मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और बोल रहे थे आपको इस्तीफा देना होगा, यानी कि गद्दी आपको छोड़नी होगी। एक तरफ भाजपा प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गद्दी छोड़ने के लिए आह्वान कर रही है, दूसरी तरफ ये जो जूनियर डॉक्टर है वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को इस्तीफा मांग रहा है कि आपको भी रिजाइन देना होगा। इसको लेके आज आजकल हॉस्पिटल से लेकर लाल बाजार घेराव तक का उन्होंने जुलूस निकाला हुआ था, जिसका एक एक फुटेज आपके स्क्रीन के सामने है। जब भीड़ को रोक दिया गया तो वहां पर बहुत अग्रेसिव हो गए जूनियर डॉक्टर, वहीं पर बीबी गांगुली स्ट्रीट पर नीचे धरने पर बैठ गए। और बैठने के बाद क्या हुआ, फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि देखिए वहीं पर धरने पर बैठ के वी वांट जस्टिस और वी वांट रिजाइन फॉर सिटी, ये दोनों स्लोगन एक साथ चल रहा है। भीड़ को नहीं संभालता देख और आगे कोलकाता पुलिस ने जिस हिसाब से रोका हुआ था वो लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, उसको लेकर उन्होंने वहीं पर विनीत गोयल का पुतला में आग भी लगा दी। फुटेज आपके सामने, हाथ में गुलाब का फूल, विनीत गोयल का पुतला और साथ साथ खंड खंड रहते हुए ये हर पार्ट में बैठे हुए प्रदर्शनकारी यानी कि जूनियर डॉक्टर इंसाफ की मांग कर रहे थे कि हमको इंसाफ चाहिए, यानी कि विनीत गोयल इस्तीफा दे, उसके बाद हमारी सेफ्टी का ध्यान रखें। मतलब जिस हिसाब से आज बहुत ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो कि आपके जहन में भी चल रहे होंगे कि जो कोलकाता पुलिस लाल बाजार को सेफ करने के लिए चारों तरफ से जिस प्रकार से बैरिकेड लगा दी गई थी, वेल्डिंग कर दिया गया था, 12-12 फुट का बैरिकेड लगाया गया था, वो कोलकाता पुलिस जूनियर डॉक्टरों के हाथ में गुलाब फूल देख के इतना डर गई, जिसके वजह से उन्होंने इतना 12-12 फुट का वेल्डिंग और बैरिकेड लगा दिया था और उसको वेल्डिंग तक कर दिया था। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चीज है। उसके अलावा हजारों की संख्या में लाल बाजार से पुलिस वहां पर मौजूद थी ताकि भीड़ एक कदम भी आगे लाल बाजार की तरफ न बढ़ सके। स्पष्ट फ्यूचर में देखा जा सकता है। कुछ डॉक्टरों से भी हमने बात की वहां पर जो प्रदर्शन के लिए बैठे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आज का जो नज़ारा था लाल बाजार घेराव का जूनियर डॉक्टरों द्वारा, ये वाकई में अद्भुत था। जिस हिसाब से वो लोग और जिस स्लोगन के साथ वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, कोलकाता पुलिस की टेंशन उतना ही बढ़ते जा रही थी, क्योंकि हजारों की संख्या में जूनियर डॉक्टरों को रोकना कोलकाता पुलिस के लिए बेनाम साबित हो रहा था। क्योंकि जो दिशा निर्देश तय किया गया था कोलकाता पुलिस के द्वारा, लाल बाजार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि इसी रूट से आएंगे, उसी रूट पर वो प्रदर्शनकारी आ रहे थे, जूनियर डॉक्टर आ रहे थे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन जो नज़ारा था वो लाल बाजार जाने के पहले उन लोगों को रोक दिया गया, यानी कि सेकंड गेट पर टोटल लेके 3 बैरिकेड लगाए गए थे जो मैंने आपको बताया, लेकिन बीच बैरिकेड पर पहुंचते पहुंचते कोलकाता पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वहीं पर धरने पर बैठ गए और क्या डिमांड कर रहे थे, उनका डिमांड क्या था कि या तो सीपी हमारे पास आए और नहीं तो हम जाएंगे सीपी के पास मिलने के लिए। मतलब हम जाएंगे, मतलब केवल 4 या 5 आदमी नहीं जाएंगे, बल्कि पूरी जो हजारों की संख्या में जो जूनियर डॉक्टर आजकल कॉलेज हॉस्पिटल से लेके लाल बाजार के पास आए थे, वो सब के सब जाएंगे। इसी को लेके लगभग कभी इस पार तो कभी उस पार लगातार प्रदर्शन चलते रहा। मतलब जो डॉक्टर थे उन लोगों का इंफॉर्मेशन लाल बाजार तक पहुंचता था और लाल बाजार का इंफॉर्मेशन इन जूनियर डॉक्टरों के पास पहुंचता था, और लगातार ये गेम चलते रहा।
खबर को, बुलेटिन को देने तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। और जो जूनियर डॉक्टर थे उनका एक ही कहना था, हम यहाँ पर जब तक सीपी यहाँ पर नहीं आते हैं या हम लोग सीपी के पास नहीं जाते हैं तब तक हम लोग यहीं पर धरने के पास बैठे रहेंगे। हम ना कुछ प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, न तोड़ने की, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करेंगे और ना कुछ करेंगे। हाथ में गुलाब का फूल और एक हाथ में वी वांट जस्टिस का प्ले कार्ड लेके वो लोग पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि आप रिजाइन कीजिए, क्योंकि आपका जो तानाशाही रवैया है, आप आजकल को सेफ्टी यानी कि सुरक्षा देने में असमर्थ हैं, तो आपके इस पद पर रहने का कोई हक नहीं। इसी को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने आजकल हॉस्पिटल से लेकर लाल बाजार तक अभियान किया था। जब तक आप खबर देख रहे हैं अभी तक इस निर्णय नहीं हो पाया था कि वो लोग मिल पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से और जिस पोजीशन को देखते हुए ये जूनियर डॉक्टर वहां पर बैठे हुए थे, वो वाकई में बहुत बड़ी चीज़ था। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा था, पूरा बीबी गंगोली स्ट्रीट से लेके लाल बाजार तक जितने भी ऑफिसर थे सब के सब टेंशन में थे। क्यों? इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद इन जूनियर डॉक्टरों का अगला कदम क्या होगा, वो किस तरफ मुड़ेंगे, ये पुलिस के लिए संभालना बहुत मुश्किल था। और जिस हिसाब से पुलिस ने लाल बाजार को चारों तरफ से घेर रखा था, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। क्योंकि जो लाल बाजार का जो रूट मैप है, जिस रूट से इन लोगों को, प्रदर्शनकारियों को वहां तक पहुंचने के लिए जो रूट तय किया गया था, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। यानी कि जो लोग यहाँ के हैं वो लोग बेंटिंग से, हम आपको बता दें, बेंटिंग स्ट्रीट से लेके जो लाल बाजार के पास का और राइटर्स बिल्डिंग के चारों तरफ से उसको मतलब यूं कहा जाए तो सुरक्षा के घेरे में लाल बाजार को पूरी तरह से बैरिकेड करके क्लोज कर दिया गया था। और जो दिशा निर्देश तय की गई थी वहां पर आकर जो प्रदर्शनकारी, जो जूनियर डॉक्टर थे, वहीं का वही स्थान रहेंगे। पूरा प्लान 3 बजे से चला उन लोगों का। 3 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक प्रदर्शनकारी शांत भाव में वी वांट जस्टिस का स्लोगन करते रहे और वहीं पर धरने पर बैठे रहे, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि क्या कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जी उन लोगों के पास आते हैं मिलने के लिए, या लाल बाजार एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को अलाउ करता है, ताकि ये भीड़ जो है हजारों की संख्या में जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ लाल बाजार जाके सीपी के साथ बात करेगी और उनको रिजाइन करने के लिए बोलेगी। ये आगे का वक्त ही बताएगा। तब तक हमारे न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं डॉन न्यूज हिंदी, मुद्दा आपके हक का है। स्पाइन लेके क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप लोग? स्पाइन हम पूरे कोलकाता के डॉक्टर, सारे कॉलेज के डॉक्टर ये स्पाइन बनाए हैं। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट से हम लोग ये स्पाइन कंप्लीट स्पाइन है, ये कोलकाता पुलिस के लिए लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया है कि उनके पास स्पाइन नहीं है। उन्होंने ये 2 घटना पे ये प्रूव करके दिखा दिया है, एक 9 अगस्त की रात वाली और 14 अगस्त की रात वाली, जहाँ हम डॉक्टर्स जो कि निहत्थे थे, वहाँ पे 7000 से 8000 मॉब हम पे अटैक किया और कोलकाता पुलिस वहाँ पे रख के देख रही थी और उन्होंने एक कुछ भी नहीं किया। हम डॉक्टर्स को वो लोग मारने के लिए आए थे, सारे साक्ष्य मिटाने के लिए आए थे, कोलकाता पुलिस ने कुछ नहीं किया। 3 घंटे बाद कोलकाता पुलिस आई है, इसीलिए हम लोग स्पाइन दे के आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे कोलकाता पुलिस नहीं थी। हम डॉक्टर्स ने वो सारे साक्ष्य को बचा के रखा है, तो इसलिए हम कोलकाता पुलिस को स्पाइन देने वाले हैं। कहीं कोलकाता में ऐसी घटना पुलिस से कभी नहीं हो, उनके पास करेज है, उनके पास ताकत है, उनके पास इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने की ताकत है, ये उन्हें हम देने के लिए आए। सीपी का रिजाइन मांग रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सीपी का रिजाइन मांगने वाले हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। पुलिस की तरफ से हमें कोई चीज़ ऐसा नहीं मिल रहा है कि पुलिस कुछ काम कर रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि सीपी का रिजाइन हो। आर्जिकल केस में क्या अपग्रेड है आप लोगों को बताया गया है? आर्जिकल अपडेट में, आर्जिकल के न्यूज में क्या अपडेट है, अभी जो भी है सीबीआई के पास है। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, हम सबकी नज़र उसी पे। क्या आप बता सकते हैं अभी तक जो आजकल जो खासकर महिलाओं को सेफ्टी के लिए क्या क्या कोलकाता पुलिस की तरफ से स्टेप लिए गए हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा। कोलकाता पुलिस की तरफ से सेफ्टी के लिए क्या लिया गया है, ये बाहर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक देखा गया है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से नहीं, लेकिन CISF जो होता है, सेंट्रल फोर्स जो है, वो कोलकाता में डिप्लॉयड किया गया है। आफ्टर द जब से 14 अगस्त की रात
वाली घटना घटी है तब से, पर कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी इसके बारे में मुझे पता नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि अगर कोलकाता में, पूरे कोलकाता की अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ये सीपी का, ये सारे कोलकाता पुलिस का ये जिम्मेवारी बनता है कि सारे महिलाओं की सेफ्टी वो ला के दे, क्योंकि अगर महिलाओं की जहाँ पे सेफ्टी नहीं है वहाँ पे वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। संस्कृत में ही बोला गया है कि या नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसमें हम भी विश्वास करते हैं और कोलकाता पुलिस से अनुरोध है कि प्लीज उसमें आगे आगे बढ़ के जिम्मेवारी करें। दीदी के बयान जो है डॉक्टरों के ऊपर एफआईआर करना नहीं चाहते हैं, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? दीदी इसके बारे में क्या बोलिए, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, पर मुझे लगता है कि हमारी ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वो हमारे साथ है और इस लड़ाई में वो हमारे साथ लड़ेंगी, क्योंकि सारी जनता हमारे साथ है तो मुख्यमंत्री हमारी हमसे दूर नहीं हो सकती है। हम लोग अपना ममता बनर्जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब बहुत हो गया, हमें न्याय चाहिए। अब जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और ये मुख्यमंत्री से भी कहना चाहिए कि प्लीज़ आप हमारे साथ आए और हम इस न्याय में हमारे साथ। आज का क्या डिमांड है आपका? आज क्या डिमांड है आपका? आज हमारा डिमांड कुछ भी नहीं है। हम कोलकाता पुलिस के अगेंस्ट आए हैं। हमें ना ही 9 तारीख को जो इन्वेस्टिगेशन साइट थी उसको वो प्रोटेक्ट कर पाए, ना ही वो उसके बाद एविडेंस टैंपरिंग का जो काम हुआ था उसको भी वो नहीं रोके। 14 तारीख को जो मॉब हम पे अटैक किया था उसमें भी वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ कम्प्लीटली फेल्योर हो गई है कोलकाता पुलिस। दे हैव नो एनी स्पाइन, रेस्ट इन पीस स्पाइन है उनका। हम पूरे जो वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर हैं एक स्पाइन जो रेस्ट इन पीस है वो उनको गिफ्ट करना चाह रहे हैं, हम इसलिए आए हैं। आप लोग क्या इस्तीफा मांग रहे हैं सीपी का रिजाइन मांग रहे हैं आप लोग? जी हाँ, हमारा डिमांड है सीपी का रिज़ाइन हो, वो रिज़ाइन करें, क्योंकि उन्हीं के प्रेजेंस में ये सारा फेल्योर हुआ है। हम उनकी रेजिग्नेशन चाहते हैं। आप लोगों को जो ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया है जूनियर डॉक्टरों को लेकर, एफआईआर को लेकर, क्या बोलेंगे आप लोग? मैम से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी करके हमें जस्टिस दिलवाने की जितना जल्दी से जल्दी हो हमें कोशिश करें, और कुछ नहीं। हाथ में गुलाब का फूल लिए क्या? रिजाइन चाहिए एनसीपी।